नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अमेय पाठक, कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट एट नेक्स्ट्रा न्यूरोलॉजी एंड रूमेटोलॉजी सेंटर पुणे। तो दोस्तों, हमने पहले के वीडियोस में देखा कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस बीमारी क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं, और एक वीडियो में हमने ये भी जाना कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की सही तरीके से डायग्नोसिस कैसे की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की मैनेजमेंट कैसे की जाती है। तो आपने अगर ये वीडियोस मिस किए हो तो वो वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऐड की है, तो वो वीडियोस आप उस पर क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो। तो दोस्तों, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस बीमारी का मैनेजमेंट 3 तरीके से होता है। उसमें एक तो मेडिकेशंस अवेलेबल है जो कि टैबलेट्स और इंजेक्टेबल फॉर्म में है। दूसरा, अगर पेशेंट को रिक्वायरमेंट हो तो इंडिकेटेड हो तो सर्जरी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है। तीसरा, फिजियोथेरेपी या फिर फिजिकल थेरेपी एडवाइस होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या मेडिकेशंस या फिर ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। मेडिकेशंस के बारे में बात किया जाए तो टैबलेट फॉर्म में एक होते हैं पेन किलर्स या NSAIDs, जो कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी क्लास ऑफ ड्रग्स है, जिससे पेशेंट की बैक पेन कम हो जाती है, स्टिफनेस कम हो जाती है और पेशेंट को चलने में इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है। तो सेकेंड पार्ट इज डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट्स, जिसमें मेडिसिन जैसे कि सल्फासेलेजिन यूज होती थी। अभी विद एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी नए टाइप के टैबलेट्स जैसे कि टारगेटेड सिंथेटिक डीमर्स, जो कि एक जैक इनहिबिटर्स क्लास से भी जाना जाता है, तो इंडिया में भी ऐसे कुछ टैबलेट्स अवेलेबल है जिससे पेशेंट की पेन में या फिर स्टिफनेस कम होने की वजह से लाइफस्टाइल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अगर ये टैबलेट्स के बावजूद भी पेशेंट को सीवियर डिसीज रहती है तो उसके लिए पेशेंट को इंजेक्टेबल थेरेपीज, जो कि एक बायोलॉजिकल थेरेपीज नाम से भी जानी जाती है, वो उपलब्ध है, जिसमें कि अलग अलग क्लास ऑफ ड्रग्स अवेलेबल है। उसके इंपॉर्टेंट नाम मैं क्लास ऑफ ड्रग के नाम मैं बताऊंगा। एक है एंटी TNF एजेंट्स, जो कि इटैनस है, पेडालिमिमाब नाम के कुछ मेडिसिन अवेलेबल है। हाल ही में IL-17, IL-23 इनहिबिटर्स नाम के कुछ नए इंपॉर्टेंट इंजेक्टेबल थेरेपीज भी अवेलेबल हो चुके हैं, जो कि सीवियर डिसीज में बहुत हेल्पफुल प्रूव होते हैं, या फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस टैबलेट से आए हो तो उनमें भी ये यूज हो सकते हैं। तो अब जानते हैं हम सर्जरी का रोल। स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के वजह से हिप के जॉइंट्स में अगर इस तरीके से डैमेज हो जाए कि पेशेंट को चलना मुश्किल हो रहा हो और स्ट्रक्चरल डैमेज बहुत सीवियर हो, तो ऐसे केस में हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी भी एडवाइस की जा सकती है। तो दोस्तों, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस के मरीजों में आपके फिजियोथेरेपिस्ट और रूमेटोलॉजिस्ट एक एक्सरसाइज प्रोग्राम डिवाइस करते हैं, जिसमें पेशेंट को पेन कम होना, पोस्चर में इम्प्रूवमेंट आना और मोबिलिटी में सुधार आने के लिए हेल्प होता है। तो दोस्तों, अगर पेशेंट विद सिम्टम जल्दी रूमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं तो सही डायग्नोसिस और मैनेजमेंट विद द मेडिसिन, इंजेक्टेबल थेरेपीज या फिर एक्सरसाइज प्रोग्राम्स, इन सब से पेशेंट की पेन कम होना, स्टिफनेस कम होना, इसमें हेल्प होता है और इस साथ ही साथ पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट आती है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मेडिसिन और फिजियोथेरेपी के अलावा पेशेंट के कुछ इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल चेंजेस करने भी ज़रूरी है, जैसे कि पेशेंट ने स्मोकिंग या फिर धूम्रपान छोड़ना चाहिए, हेल्दी डाइट खाना चाहिए और जैसे बताया गया है और रेगुलरली फिजियोथेरेपी भी फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस बीमारी का मैनेजमेंट पेशेंट के सिम्टम्स, उनकी सिवियरिटी, उनकी कॉम्प्लिकेशंस, अगर फीमेल्स हो तो उनकी प्रेगनेंसी के स्टेटस, इन सब के ऊपर उनका ट्रीटमेंट प्लान डिवाइस किया जाता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स और परिजनों से शेयर कीजिएगा और ऐसे ही इम्यूनिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के लिए अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।